हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर देव, दानव और नाग एक साथ अस्तित्व में थे, तब एक गुप्त द्वार बनाया गया था, नाग द्वार। यह द्वार नागलोक का प्रवेश द्वार था। कई सदियों तक इंसान और नाग पृथ्वी पर एक साथ रहा करते थे, लेकिन इस प्रवेश द्वार को इंसानों के बढ़ते लालच के कारण नाग देवता ने एक भयानक श्राप से बांध दिया। जो भी इस द्वार को खोलेगा वह मानव नहीं रहेगा। कई सदियां बीत गई, लोग नागद्वार को भूल गए। सन 1405 में दो महान खोजकर्ता थे, अवनी, एक बुद्धिमान और नीडर लड़की, और पार्थ, एक साहसी योद्धा। दोनों खोज के लिए एक प्राचीन मंदिर में गए थे। उस मंदिर में दोनों को एक प्राचीन ग्रंथ मिला। ग्रंथ में लिखा था, नाग द्वार के भीतर छुपी है अनंत शक्ति, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक होगी। पार्थ, ये किताब हमें रोकना चाहती है, लेकिन मैं और देखना चाहती हूँ। मैं भी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हाँ, हम साथ हैं। पार्थ, देखो, ग्रंथ हमें जंगल की तरफ इशारा कर रहा है। हम जाएंगे। हाँ वानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। अवनी और पार्थ ग्रंथ के अनुसार उस स्थान की खोज में निकल पड़े। वह स्थान घने जंगलों के बीचों बीच था। धीरे धीरे अवनी और पार्थ साहस के साथ जंगल में दाखिल हुए। जैसे ही दोनों जंगल में पहुंचे, हवा भारी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। अचानक हर दिशा से एक ही आवाज आने लगी, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दोनों किसी भी हालात में पीछे नहीं हटे इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे और अपनी खोज के लिए आगे बढ़ने लगे। अवनी, ये जंगल हमें नहीं रोक सकता, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ पार्थ, नक्शा हमें सही रास्ता दिखा रहा है, चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद जमीन पर अचानक कुछ सांप दिखाई दिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सांप हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वे रास्ता दिखा रहे थे। अवनी बोली, ये हमें बुला रहे हैं या फंसा रहे हैं? बिना कुछ सोचे वे दोनों सांपों के पीछे चल पड़े। कुछ देर आगे चलने के बाद वे दोनों एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़े थे। दरवाजे पर विशाल नागों की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। दीवार पर लिखा था, जो भी इस द्वार को खोलेगा वह मानव नहीं रहेगा। दोनों भाई वह पढ़कर थोड़ी देर के लिए घबरा गए। फिर पार्थ ने हिम्मत करके दरवाजे को छू लिया। ये बहुत खतरनाक है। मुझे अपनी हिम्मत जुटानी होगी अवनी। लेकिन क्या होगा अगर? मैं इसे खोलूंगा। जैसे ही पार्थ ने दरवाजा छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे दोनों धीरे धीरे दीवार के अंदर चले गए। दीवार के अंदर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर चलने के बाद अंदर एक अलग दुनिया दिखाई देने लगी। अंदर दीवारों पर प्राचीन नागों की मूर्तियां दिखाई देने लगी। पार्थ, यह जगह बहुत पुरानी और खतरनाक लगती है। हाँ अवनी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये चमकते चिन्ह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन अंदर क्या है यह देखना होगा। वे दोनों मंदिर के अंदर चले गए। बीच में एक गहरा प्राचीन कुंड था। वे दोनों कुंड के पास चले गए और अचानक उस कुंड से एक भारी आवाज सुनाई देने लगी। इसने हमारी नींद तोड़ी।
धीरे धीरे एक विशाल प्राचीन नाग बाहर आया। उसका नाम था नागराज वासुकी। नागराज बेहद गुस्से में बोला, तुम मनुष्यों की इस पवित्र नागलोक में आने की हिम्मत कैसे हुई? मनुष्यों ने हमें धोखा दिया है, इसलिए यह श्राप बनाया गया था। अब तुम दोनों यहां से जीवित नहीं जा सकते। अचानक पार्थ को भयानक दर्द होने लगा। उसकी त्वचा पर सांप जैसी परत बनने लगी और पार्थ की आंखें बदलने लगी। अवनी डर गई। वह रोते हुए बोलने लगी, पार्थ, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? अवनी मेरी हाथ देखो, ये बदल रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे चेहरे तक। ये क्या हो रहा है? मुझे कोई रोक नहीं सकता। पार्थ प्लीज। अवनी ने बैग में रखा ग्रंथ खोला और उसे पढ़ने लगी। ग्रंथ में लिखा था, नाग द्वार को बंद करने के लिए नागमणि को उसके स्थान पर रखना होगा। अवनी और पार्थ नागमणि की खोज करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें मंदिर के अंदर एक गुप्त मार्ग मिला। अवनी और पार्थ उस गुप्त मार्ग के अंदर चले गए, जहां एक चमकती हुई नागमणि रखी थी। लेकिन उस नागमणि की रक्षा कर रहा था एक भयानक प्राणी, जो आधा इंसान था और आधा नाग। पार्थ, जो अब आधा नाग बन चुका था, बड़ी साहस के साथ उस रक्षक से लड़ाई करने लगा। पार्थ की ताकत बढ़ चुकी थी, लेकिन हर वार के साथ वो अपनी मानवता खो रहा था। पार्थ, खुद को मत खोना। पार्थ, खुद को मत खोना। आखिरकार अवनी ने नागमणि उठा ली और अवनी ने उस नागमणि को नागराज के सामने जाकर रख दिया। ये रही आपकी नागमणि। कृपया पार्थ को छोड़ दीजिए। नागराज ने नागमणि उठा ली और उसे अपने मस्तिष्क में पहन लिया और सब शांत हो गया।